Okay, so recording has been started. So good morning, a warm welcome to all of you. संडे का दिन है और आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट टैग्स टू मेक वेबसाइट। ओके, अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंट टैग्स कौन से हैं। सो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट टैग्स कौन से होते हैं, जैसे हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, एचटीएमएल टैग। करेक्ट। मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी आपको बताए थे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे जैसे div टैग, पैराग्राफ टैग, इनपुट टैग्स। करेक्ट। सो इन सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंट टैग से हम कैसे वेब पेज बनाएंगे, हम आज वो देखेंगे। राइट। इनके बीच में, मतलब वेब पेज बनाने के बीच में हमारे हमारे थोड़े से एलिमेंट्स और आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हेडर टैग, जैसे फुटर टैग, जैसे सेक्शन टैग, राइट, जैसे नेव बार। सो आज हम उनको देखेंगे। तो एक वेब पेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट हैं, लगते हैं, राइट, हम वो देखेंगे। राइट, उसके बाद हम सीएसएस पे जंप करेंगे। करेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Let me share my screen. Okay, let me start the training section. Yes, let me start one notepad. अच्छा, आज हम नोटपैड के अलावा कोई और एडिटर यूज करेंगे। आज हम नोटपैड यूज नहीं करेंगे। नाउ वी आर एट सिचुएशन, कंडीशन कि हम एक स्टेप आगे बढ़े। राइट। सो ऑल ऑफ यू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। करेक्ट। आप सबलाइन भी यूज कर सकते हैं, आप एटम भी यूज कर सकते हैं, आप इक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं। राइट। बहुत सारे टैग्स हैं जिनको आप यूज, बहुत सारे एडिटर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। करेक्ट। इसका लिंक जो है, मतलब ये कनेक्टेड होता है गिट के साथ। सो बहुत इजीली आप कोड को पुश, पुल, ये सब कर सकते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ मिलेगा आपको? लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप। सो ओपन दिस वन, क्रोम पे जाइए, क्रोम। राइट। सो क्रोम पर लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड, डाउनलोड, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। करेक्ट। डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, सिंपल है। करेक्ट। एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा वो विजुअल स्टूडियो कोड का है। राइट। फर्स्ट लिंक इटसेल्फ इज विजुअल स्टूडियो कोड। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो सिस्टम होगा वो आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज सिस्टम है तो आप विंडोज विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कीजिए। लिनक्स है तो वो कीजिए, और मैक है तो मैक का। राइट। सो मेरा जैसे विंडो है तो मैंने विंडो पे क्लिक किया। विंडो पे क्लिक करते ही अपने आप वो आपको डाउनलोड EXE दे देगा। राइट। डाउनलोड EXE दे देगा। करेक्ट। उसके बाद उस EXE को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस नेक्स्ट 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 करते जाइए और वो इंस्टॉल। करेक्ट। इंस्टॉल होने के बाद वो कैसे दिखेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है? करेक्ट। हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए और लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड। इस तरह से ब्लू कलर का आइकन आपके सामने आएगा। दैट मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। करेक्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गो टू द आइकन, आई मीन गो टू द ब्राउजर, राइट, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आपके पास आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक जो आपके पास आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। आपका OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस भी तरह का है, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है,
आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा विंडोज है तो मैंने विंडोज पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली EXE डाउनलोड करने के लिए वो बोलेगा। करेक्ट, आपने उसको सेव कर दिया, सपोज सपोज आपने उसको सेव कर दिया, राइट। सेव करने के बाद एग्जैक्टली आपकी EXE कहाँ पर सेव हुई है, वहां से आप डबल क्लिक करेंगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। करेक्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो इसके बाद अब आप चेक करेंगे आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने नेक्स्ट 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 जब आप EXE को क्लिक करेंगे तो EXE को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 आपने ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। किसी भी तरह से कोई भी ऑप्शन को आपने चेंज नहीं करना है, राइट। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो फाइनली विजुअल स्टूडियो कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। करेक्ट, जब विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपने चेक करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप बड़े आराम से यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से लिखेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। अगर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा, राइट। करेक्ट, तो जस्ट सेकंड, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट, अब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, करेक्ट। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपका ओपन हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड आपका ओपन हो जाएगा। ये इस तरह का एडिटर है, करेक्ट, कि जस्ट सेकंड, ये इस तरह का एडिटर है कि आपको सारी फैसिलिटी, सारी एक्सटेंशन देता है। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में इनिशियली नहीं जाऊंगा, राइट। मैं इनिशियली इसमें नहीं जाऊंगा और मैं विजुअल स्टूडियो कोड के आपको बेसिक्स बताता हूँ, करेक्ट, कि बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले ओपन फोल्डर, करेक्ट। मैं सब कुछ विजुअल स्टूडियो को नहीं बताऊंगा क्योंकि देन दिस क्लास वुड हैव बीन टेकन टू सम अदर लेवल। तो हम विजुअल स्टूडियो में नहीं जाते हैं और एक लेमैन की तरह देखते हैं कि अगर विजुअल स्टूडियो हमारे सामने है तो एज अ लेमैन, करेक्ट, फर्स्ट टाइम यूजर, मैं उसको कैसे यूज करूंगा। तो जैसे आपने विजुअल स्टूडियो खोला, आप उसमें ओपन फोल्डर करिए, करेक्ट। ओपन फोल्डर के बाद आप वहां जाइए जहां पर आपकी बेसिक डायरेक्टरी है। तो आप जैसे डी ड्राइव में गए या ई ड्राइव में गए या डाउनलोड्स पे गए, करेक्ट। हमारी डायरेक्टरी शुरू से रही है कौन सी, ट्रेनिंग, करेक्ट। तो आप ट्रेनिंग पे जाओ, ट्रेनिंग फोल्डर पे जाओ और उसको ओपन करो, राइट। आप ट्रेनिंग फोल्डर में जाओ और उसको ओपन कर लो। गेटिंग पॉइंट, राइट। अब ये देखिए कि हमने जो जितना पिछली क्लासेस में किया था वो सारे पेजेस यहाँ पर ओपन हो गए, करेक्ट। तो मैं इन पेजेस को टच नहीं करूंगा और अपना एक नया पेज ऐड करूंगा। नया पेज ऐड किया तो मैंने इसे लिखा कि इंडेक्स डॉट HTML। अब वो मुझसे पूछ रहा है उसको सेव कहाँ करना है, ठीक है। मैंने सेव करना है उसी लोकेशन में, उसी फोल्डर में, ट्रेनिंग फोल्डर में। तो क्रिएट, राइट। तो आप देखेंगे कि एक इंडेक्स डॉट HTML पेज आपका यहाँ पर आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप आपका फोल्डर क्रिएट करना, सेकेंड स्टेप आपका फाइल क्रिएट करना, करेक्ट। आपने फाइल क्रिएट कर दी, उससे पहले आपने फोल्डर क्रिएट कर दिया ट्रेनिंग का, करेक्ट, मतलब उसका पाथ दे दिया। अगर आपने क्रिएट करना है तो नया क्रिएट कीजिए, अगर आपने पाथ देना है तो पाथ दीजिए, करेक्ट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपने फाइल क्रिएट कर ली। थर्ड स्टेप, आप इसमें लिखिए, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप, सारे टैग, सारे एलिमेंट जितने भी आपके हैं HTML के अंदर, वो अपने आप आपको प्रोवाइड कर देगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं, जैसे आप नोटपैड में कर रहे थे, राइट। तो HTML टैग मैंने से क्लोज किया, अपने आप HTML क्लोज आ गया, करेक्ट। मैंने जैसे HTML टैग का एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, अपने आप HTML क्लोज भी आ गया, गुड, सुपर। तो इसमें हेड टैग लिखेंगे, टैब करेंगे, हेड टैग आ गया, राइट।
इसमें टाइटल लिखेंगे, टैप करेंगे, टाइटल आ गया। करेक्ट। अब इसमें बॉडी लिखेंगे, टैप करेंगे, अपने आप फॉर्मेटिंग और टैग्स अपने आप हो जाएंगे इसमें। करेक्ट, हमें नोटपैड की तरह बार-बार करना नहीं पड़ेगा। तो हेड टैग लिखा, टैप किया, अपने आप हेड क्लोज़ भी आ गया। टाइटल लिखा, टाइटल को टैप किया, टाइटल क्लोज़ भी आ गया। बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज़ किया, बॉडी भी आ राइट? तो ये तो हमारा हुआ बेसिक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना वेब पेज। हमारा वेब पेज आई मीन टू रिमाइंड यू, हमने अभी तक सीएसएस स्टार्ट नहीं की है। हमने अभी तक सीएसएस स्टार्ट नहीं किया है। हम अभी भी एचटीएमएल पे हैं। वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ एचटीएमएल की, जहां पर हमारे वेब पेज को क्या-क्या चाहिए, हमारे वेब पेज को क्या-क्या चाहिए, हम वो इंपॉर्टेंट टैग्स इसमें इसमें डालेंगे। करेक्ट? हमारे वेब पेज को क्या-क्या चाहिए, हम वो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इसमें डालेंगे। करेक्ट? तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एलिमेंट जैसे डिव, जैसे पैराग्राफ टैग, जैसे H1 टैग, सारे सारे जैसे फॉर्म टैग्स, करेक्ट, फॉर्म एलिमेंट्स, करेक्ट, फॉर्म एलिमेंट्स, डिव एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, करेक्ट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। गुड। अब उन एलिमेंट्स के अलावा और क्या एलिमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए अपने वेब पेज को प्रोफेशनली एसईओ बेस्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड बनाने के लिए। करेक्ट। तो पहला आता है हेडर टैग। आप जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, जैसे ये एक साइट है, मैं इस साइट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, राइट, इस साइट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक सोशल मीडिया बेस्ड साइट है जिसको मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हुआ हेडर। करेक्ट। क्या हुआ हेडर? जो टॉप पर है वो हुआ हेडर। जो टॉप पर आया वो है हेडर। तो मुझे सबसे पहले हेडर टैग डालना है। मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको। आप अगर व्यू सोर्स पेज करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट, तो आपको बॉडी में पहले हेडर दिख जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। नो नो प्रॉब्लम। तो हम पहले हेडर लेते हैं। हेडर लिखा, टैब, तो हेडर आ गया। करेक्ट। तो ये हेडर आपका क्या है? जो आपका जो आपका टॉप पर आता है हेडर, टॉप पर जो आता है हेडर। जैसे हेडर के अंदर आप लिखिए H1। ये ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक वेब पेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको स्टार्ट करना है अपना वेब पेज, अगर आपको बिल्ड करना है अपना वेब पेज, तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपको ऐड करने होंगे। बेसिक एलिमेंट्स जो आपको ऐड करने होंगे, जैसे हेडर, फुटर, करेक्ट, ए साइड, सेक्शंस, करेक्ट, नेबर्स, सेक्शंस। तो हेडर में सबसे पहले ऊपर आपको टॉप पे क्या मिलता है? करेक्ट। जैसे एक हेडर डाल दिया कि वेलकम टू सर्जन, आई एम मेकिंग दिस वेबसाइट। तो मैंने उसका नाम डाल दिया वेलकम टू सर्जन, सर्जन। ओके। तो इसको, पेज को राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन ब्राउजर करते हैं।
डबल क्लिक किया। ओके, सो वेलकम टू, करेक्ट, आपका आ गया वेलकम टू सर्जन हेडर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इन सबको मिनिमाइज कर देते हैं। या वेलकम टू सर्जन। अब आते हैं अपने मेन डेप पर, जैसे सेक्शंस। अब सेक्शंस क्या होते हैं? जैसे आप अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं, वैसे ही इसमें सेक्शंस होते हैं, करेक्ट। तो जैसे नेक्स्ट एलिमेंट है आपका सेक्शन, सेक्शंस, करेक्ट। तो आप जब एक पेज बनाते हैं, उस पेज को बोलते हैं, वेब पेज को बोलते हैं सेक्शन। उसके लिए अलग टैग रखा है सेक्शन, करेक्ट, सेक्शन, डोंट फॉरगेट। तो इस सेक्शन के अंदर मैं एक देता हूं नेव बार, नेव जिसको बोलते हैं, करेक्ट, नेव। और एक देता हूं बॉडी, बॉडी के लिए मैं डिप देता हूं, करेक्ट। एक सेक्शन हो गया हमारा नेव बार, और एक सेक्शन हो गया हमारा बॉडी। अभी हम बॉडी के लिए छोड़ देते हैं, पहले नेव बार पे फोकस करते हैं। तो हेड टैग, हेडर आपको क्लियर क्लियर हो गया, हेडर, हेडर। अगर मैं आपको समझाऊं, जस्ट सेकेंड, अगर आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊं मैं आपको, राइट। तो वी हैव वाइट लेबलिंग हियर, जस्ट सेकेंड ना, आई विल ओपन white label, white board करते हैं, board, white board, white board, white board, pass to my good, I guess is a whiteboard, okay. No, 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 no. Okay, no whiteboard नहीं है। अपना अपना टीम्स का whiteboard ही देखते हैं, right? Rooms, more options, whiteboard. Do I have options? Whiteboard. Select rooms, chat, meeting info, meeting notes. मुझे इसमें भी नहीं मिल रहा व्हाइट बोर्ड, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे इसमें भी व्हाइट बोर्ड नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। हम पेंट उठाते हैं, पेंट, जस्ट टाइप पेंट, ओपन इट, ओके। अगर मुझे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट, हेडर, फुटर, करेक्ट, एंड देन नेव बार, करेक्ट, राइट। और ये हमारा हुआ पेज। तो यहाँ पर आता है हमारा पेज, कोई भी पेज, जैसे अबाउट अस, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, राइट, इस तरह से पेज, पेज और पेजेस, राइट। यहाँ आता है हमारा नेव बार, नेव बार या नेव, करेक्ट। यहाँ आता है हमारा हेडर, हेडर, और यहाँ आता है हमारा फुटर। ये टिपिकल बेसिक पेज है, करेक्ट, ये टिपिकली बेसिक पेज है।
इस तरह से आपका बेसिक पेज रेडी होता है। आपको फैंसी करना है तो आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये आपका बेसिक पेज है जिसमें हेडर होता है, फुटर होता है, नैव बार होता है और पेजेस होते हैं। तो हम इसी इसी पर मतलब एज़ इट इज़ यही हम जो है अपने इसमें पेज में बनाएँगे। अपना पेज इस तरह से बनाएँगे। तो हमने हेडर लिख लिया, हमने हमें अब नैव बार क्रिएट करना है, करेक्ट? नैव बार के बाद पेजेस मतलब बॉडी के लिए एरिया छोड़ना है, पेजेस के लिए एरिया छोड़ना है, करेक्ट? और हमें फुटर के लिए एरिया छोड़ना है, करेक्ट? तो हम इसी तरह से अपने पेज को बनाएँगे। तो मैं एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को फ़ोकस करता हूँ और इसको फ़ोकस करके ही आपको बेसिक पेज रेडी करके देता हूँ। ओके? जस्ट जस्ट पे अटेंशन कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? तो हमने हेडर कर लिया, हमने हेडर लिख दिया, हम अभी ये सेक्शन को भी छोड़ देते हैं। हम आते हैं नैव बार पे, करेक्ट? नैव बार। नैव बार में हम ऑप्शन लेते हैं, हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। हमें एक लिस्ट चाहिए होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, करेक्ट? जैसे इस तरह से। हमें इस तरह से एक लिस्ट चाहिए, करेक्ट? हमें इस तरह से लिस्ट चाहिए, जैसे न्यूज़ फीड्स, बैजेस, एक्सप्लोर स्टोरीज, पॉपुलर ग्रुप्स, ऑथर प्रोफाइल, हमें इस तरह से एक ग्रुप चाहिए। हमने हेडर क्रिएट कर लिया, हमने हेडर क्रिएट कर लिया, करेक्ट? अब हमें हमें लेफ्ट साइड पर हमें मेन्यूज चाहिए, ओके, गुड। नैव बार। तो बेसिकली इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? नैव बार तो बेसिक एलिमेंट्स है, नैव बार तो बेसिक एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर मैं क्या डालूं? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? कम ऑन, टेल मी इन द चैट। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? मुझे एक सिंगल लिस्ट चाहिए, मुझे एक सिंगल लिस्ट चाहिए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, प्रोडक्ट्स, सिंगल लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या डालूंगा? लास्ट सेशन में हमने किया था, राइट? यस, मैं यूएल एल आई डालूंगा, करेक्ट? तो मैं इसमें यूएल और एल आई डालता हूं, जैसे होम, करेक्ट? जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, प्रोडक्ट्स, करेक्ट? होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, और प्रोडक्ट्स, करेक्ट? तो मैंने ये यूएल डाल दिया, ओके, सेव करते हैं। तो मैंने अभी तक हेडर लिखा, मैंने अभी तक हेडर बनाया और नेवार बनाया, करेक्ट? तो हमारा पेज मैं फिर से दिखा दूं, हेडर और नेवार, करेक्ट? हेडर और नेवार, मैंने अभी तक इतना किया। लेट्स सी इन द पेज, देखिए अभी तक सिर्फ हेडर आया, राइट, और नेवार आया, करेक्ट? नेवार आया। अब मुझे इसमें चाहिए फुटर, अब मुझे इसमें चाहिए फुटर, या मुझे चाहिए इसमें पेज, करेक्ट? पेज। तो पेज के लिए हमारे पास होता है सेक्शन, सेक्शन, ओके, सेक्शन, पेज मतलब सेक्शन। तो सेक्शन में हम डाल सकते हैं div, div के अंदर डाल सकते हैं h1 टैग, h2 टैग, और इसमें सकते हैं व्हाट वी डू, करेक्ट? एक div, पैराग्राफ टैग, कुछ भी पैराग्राफ उसमें डाल सकते हैं, ओके। अभी हमने कोई सीएसएस ऐड नहीं करी है, इसलिए ये अगली दिखेगा, राइट? अभी हम सिर्फ सेक्शन, अभी सिर्फ हम जो है बेसिकली एचटीएमएल वेब पेज का एचटीएमएल क्रिएट कर रहे हैं। सीएसएस हम नेक्स्ट सेशन से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? दूसरा डिव डाला, पेज, अब अपने सेक्शन के लिए, सेक्शन मतलब पेज, ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन मतलब पेज,
करेक्ट, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, गैलरी पेज, प्रोडक्ट पेज। तो अभी हम होम पेज कर रहे हैं, राइट। व्हाट वी डू की तरह ही एक डिव डाला, और हाउ वी डू, हाउ वी डू, और व्हाट वी डू, हाउ वी डू, और व्हाई वी डू। करेक्ट, ये मैंने सेक्शन बना दिया, सेव कर दिया, राइट, सेव कर दिया, एंड लेट्स सी अवर पेज। ओके, गुड। तो ये हमारा इसके नीचे आ गया, ऑल्दो इसको राइट साइड पे आना था। अगेन ये सारा काम हम सीएसएस के थ्रू करते हैं, डोंट वरी, ये सारा काम हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जब मैं इसमें सीएसएस ऐड करूंगा तो आप इसमें वाव फैक्टर देखेंगे। करेक्ट, सीएसएस हम क्यों ऐड करते हैं? सीएसएस हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम अपने पेज को वाव बना सके। जितनी अच्छी, नॉट एक्स्ट्रा, जितनी अच्छी सीएसएस आप अप्लाई करेंगे, उतना ही आपका पेज वाव होगा, उतने ही लोग आपके पेज पर आएंगे। करेक्ट, तो सीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट सेशन एचटीएमएल का मैं करना चाहता था कि हम अपने वेब पेज को कैसे बनाते हैं, मतलब मैं ये बताना चाहता था कि वेब पेज को कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम कैसे उसमें सीएसएस ऐड करते हैं, हम वहां से अपनी जर्नी सीएसएस की स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, तो ये हम प्रोफेशनली अपना वेब पेज कैसे बनाते हैं या वो देख रहे हैं, राइट। सो नेव बार डाल दिए, करेक्ट, सेक्शन डाल दिया, अब आप बारी है फुटर की। करेक्ट, तो फुटर के लिए फुटर लिखा और डाल दिया। अब अब बेस्ट, मतलब इसमें इसमें हम ये सब, मतलब हेडर, नेव बार, सेक्शन, फुटर, इनकी जगह पर मैं खाली डिव डाल के भी काम चला सकता था। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं खाली डिव डाल के भी काम चला सकता था। लेकिन डिव के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एसईओ के अंदर नहीं आता। ये हेडर टैग एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका जो पेज है ये एसईओ इनेबल्ड हो गया है। जैसे आपने हेडर डाला, नेवबार डाला, सेक्शन डाला, फुटर डाला, ये एसईओ इनेबल हो गया है। क्योंकि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल है, वो आपके इन टैग्स को पहले पढ़ता है, आपके हेडर को पहले पढ़ता है, आपके नेव बार को पहले पढ़ता है, आपके सेक्शन को पहले पढ़ता है, आपके फुटर को पहले पढ़ता है। डिव जो है वो एक कॉमन टैग है, कॉमन एलिमेंट। करेक्ट, डिव के अंदर आप अपना हेडर भी डाल सकते हो, आप अपनी बॉडी भी डाल सकते हो, आप अपना नेव बार भी डाल सकते हो, आप अपना फुटर भी डाल सकते हो। तो अब वेब पेज कंफ्यूज हो जाता है, तो वो उस पेज को लास्ट में ले आता है। लेकिन जिन पेजेस पर आपके हेडर या नेवबार या सेक्शन या फुटर डले होते हैं, वो उन एलिमेंट्स को पहले रीड करता है। करेक्ट, हेडर एलिमेंट को पहले रीड करेगा कि हेडर एलिमेंट में क्या है, नेव एलिमेंट में क्या है, सेक्शन एलिमेंट में क्या है, फुटर एलिमेंट में क्या है, राइट। और डिव को वो लास्ट पोजीशन देता है। गूगल जो एनालिटिक्स है वो डिव को लास्ट पोजीशन देता है, और जो जो हेडर एलिमेंट है, नेव एलिमेंट है, सेक्शन एलिमेंट है, फुटर एलिमेंट है, इनको वो पहली पोजीशन देता है। करेक्ट, ऐसे ही मैं चाहूं तो H1 की जगह डिव भी डाल सकता हूं, पैराग्राफ भी डाल सकता हूं। सेम, आपका गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन H1 को पहली प्रेफरेंस देता है, ना कि डिव को। करेक्ट, तो आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो H1 में और H2 में होने चाहिए। करेक्ट, ये हम धीरे धीरे एसईओ में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो था कि मैंने डिव क्यों नहीं डाला, मैं ये टैग्स ही क्यों यूज कर रहा हूं। ये सिर्फ इंट्रो था कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने ऐसा किया। करेक्ट, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। करेक्ट, तो वापस आते हैं अपने फुटर पे। हम अपने फुटर को किस तरह से रखें? ओके, नो प्रॉब्लम। फुटर में आपने देखा होगा मॉडर्न डेज फुटर, लेट मी शो यू। इसमें फुटर होना चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जाता हूँ गेट बूटस्ट्रैप।
इनमें फुटर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल्स में हम गए आई थिंक सीम्स में जाते हैं। यस, यहाँ मिलेगा हम लोग को। किसी को उठा के देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, करेक्ट। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ। तो देखिए ये हेडर है, करेक्ट। ये हेडर है, ब्लैक कलर से जो स्ट्रिप है ये हेडर है, करेक्ट। इसके ये मेन्यूज हैं, राइट। क्या ये देख लीजिए, हमारी जैसे साइड है, बिल्कुल जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही। ये हेडर है, करेक्ट। ये हेडर है, ये नेवर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बना रहे हैं। नेवर, ये सेक्शन है, मतलब पेज है, सेक्शन है। और लास्ट में इसके फुटर, ये फुटर है, ये फुटर है। 2023 @hyper, करेक्ट, codetheme.com, ये फुटर है। अबाउट, सपोर्ट, कॉन्टेक्टर्स, राइट। राइट, ये हमारा फुटर है। तो हम अपने पेज पे जाते हैं और फुटर में वही लिखते हैं। subgen.com, और अपने लिंक्स भी डाल देते हैं, जैसे होम। अगेन लिंक्स के मैं क्या करूंगा, क्योंकि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, गैलरी है, तो मैं यूएलएल यूज करूंगा, करेक्ट। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी, राइट, डिस्कस। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी और प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया फुटर। अगेन जब हम इसको अपने वेब व्यू में देखेंगे, मतलब एक्सटर्नल देखेंगे, तो ये बहुत अगली दिखती है, राइट। ये बहुत 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 अगली दिख रहा है, क्योंकि सेम रीजन है। इसमें वाव फैक्टर नहीं है, इसमें लुक एंड फील नहीं है, इसमें अपीयरेंस नहीं है, इन शॉर्ट इसमें सीएसएस नहीं, राइट। इसमें सीएसएस नहीं, राइट। तो ये आपका एक टिपिकल वेब पेज आपका रेडी हो गया, राइट। या, करेक्ट। सो अभी तक कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को? देन नेक्स्ट सेशन हम इसमें सीएसएस ऐड करेंगे, एटलीस्ट इस बेसिक पेज को हम ब्यूटीफुल बनाएंगे। मतलब कैसा बनाएंगे ब्यूटीफुल, मतलब मैं वो भी दिखा देता हूँ। हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। लेट मी शो यू वन थिंग। हम इसको इस तरह से बनाएंगे, करेक्ट। हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि एक हेडर होगा, करेक्ट। हेडर में मेन्यूज होंगे, नेवर होगा, करेक्ट। फिर एक जंबोट्रन होगा, इसको छोड़ देते हैं, राइट। एटलीस्ट ये इस तरह के पेजेस होंगे। व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, हाउ वी डू, करेक्ट। तो ये सेक्शंस होंगे,
ये सेक्शंस होंगे, ये सेक्शंस होंगे, राइट, और फुटर हो। हम एटलीस्ट, ये अच्छी लग रही है ना? व्हाट डू यू से गाइस? रेज योर हैंड। ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? वाउ वाउ फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? एटलीस्ट बेसिक बेसिक जो सीएसएस है वो इसमें अप्लाई है कि नहीं है, राइट? तो हम ऐसी साइट बनाएंगे, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करेक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डोंट वरी। इसमें ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, जैसे 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 एक ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, राइट? एक ये साइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। 1 सेकेंड। ये साइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बहुत वेल सेटल्ड काम है, और सबसे अच्छी मुझे ये लगती है, राइट? ये बेसिक थीम है। अगर अगर हम ये बनाने में कामयाब हो गए, अगर हमने ये बना लिया, करेक्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अगेन बूटस्ट्रैप क्या है वो मैं जब सीएसएस स्टार्ट होगी तब बताऊंगा, करेक्ट। लेकिन अगर हमने ये बना लिया, करेक्ट, तो आप समझो कि हम बेसिक से थोड़े ऊपर उठ गए, करेक्ट, नॉट इंटरमीडिएट, बट बेसिक से थोड़े से ऊपर उठ गए, करेक्ट। क्योंकि अगर अगर विदाउट द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप अगर हम ये सब बना सकते हैं, अगर हम ये सब कुछ बना सकते हैं, राइट, तो हम प्रो होने की तरफ, करेक्ट, हमने अपना पहला स्टेप रख लिया। क्योंकि हमें ये पता है कि हेडर कैसे बनाना है, हमें ये पता है जंबोट्रन कैसे बनाना है, हमें ये पता है मेन्यूज कैसे बनाने। मेन्यूज अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, मेन्यूज बनाना, नैवबार, मेन्यूज मतलब नैवबार। हमें पता है कि हमें ये सेक्शन कैसे बनाना है, इस तरह से कार्ड्स कैसे बनाने। हमें ये पता है कि हमें ये कैसे बनाना है, करेक्ट। इसको बोलते हैं लॉबी, इसको बोलते हैं लॉबी। हमें पता है लॉबी में ये फॉन्ट कैसे डालना है, करेक्ट। हमें पता है कि लॉबी में पिक्चर कैसे डालनी है, राइट, राइट। ये लॉबी कैसे प्रिपेयर करनी है, हमें पता है हमें फुटर कैसे बनाना है, राइट। तो ये सब काम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट। इस सेशन में हम इसको इतना ही रखते हैं कि हम अपना बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर एटलीस्ट रेडी कर लेते हैं, कि वेलकम टू सर्वजन हो, फिर मेन्यूज हो, करेक्ट, फिर व्हाट वी डू, हाउ वी डू, करेक्ट, व्हाई वी डू, मतलब ये 3 सेक्शंस, व्हाट वी डू, हाउ वी डू, व्हाई वी डू, 3 सेक्शंस, करेक्ट। और फिर उसके बाद हमारे मेन्यूज, करेक्ट, हमारे मेन्यूज। तो ये काम हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तब तक के लिए इसे होल्ड पे रखते हैं, राइट। तो ये हमारा हमारा बेसिक एचटीएमएल पेज था, ये हमारा बेसिक एचटीएमएल पेज था। इसी तरह से हम अपने वेब पेजेस को प्रोफेशनली डिजाइन करते हैं, इसी तरह से हम अपने वेब पेजेस को प्रोफेशनली डिजाइन करते हैं। अब इसमें क्या कमी रह गई है? सिर्फ सीएसएस की। व्हाट इज लेफ्ट इन दिस पेज इज सीएसएस, करेक्ट। और सीएसएस में आपको मास्टर होना बहुत जरूरी है। खाली एचटीएमएल पे आपने देखा ना कि खाली एचटीएमएल से आपका काम नहीं चलेगा, खाली एचटीएमएल टैग से आपका काम नहीं चलेगा, आपका पेज ऐसे दिखेगा, ऑफुल, करेक्ट। स्ट्रक्चर इज करेक्ट, हेडर है, नेव बार है, सेक्शंस है, फुटर है, बट आपका पेज इनकम्प्लीट है। किसी को क्या पता आपने हेडर डाला है, फुटर डाला है, सेक्शन डाला है, राइट, करेक्ट। तो आपके पेज को वाव दिखाने के लिए इसमें अच्छी सीएसएस का यूज होना बहुत जरूरी है। इस पेज को करेक्ट डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अभी ये सिर्फ सिर्फ स्केलेटन है। लास्ट टाइम मैंने पिक्चर दिखाई थी ना, स्केलेटन और एक वेल ड्रेसअप ह्यूमन बीइंग की। तो ये अभी सिर्फ स्केलेटन है, सिर्फ स्केलेटन है। इस पेज को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, इस पेज को आप शो नहीं कर सकते, करेक्ट। इस पर हमें सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी, इस पर हमें सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी और इसे वाव बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तभी ये प्रेजेंटेबल होगा। वाव मतलब ऐसे, इस तरह से बनाना पड़ेगा, राइट, इस तरह से बनाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑन दिस नोट, सी यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे और सीएसएस को आगे देखेंगे, राइट। ये आपका एचटीएमएल का लास्ट सेशन है,
जिसमें मैंने बताया कि कैसे वेब पेज को आपने डिजाइन करना है। इससे पहले सेशंस में मैंने आपको बताया कि कैसे एलिमेंट्स को यूज करना है, या एलिमेंट्स क्यों होते हैं, या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्यों होते हैं, H1 एलिमेंट H1 से H6 एलिमेंट क्यों है, डिव एलिमेंट का क्या काम है, पैराग्राफ एलिमेंट का क्या काम है, फॉर्म एलिमेंट्स का क्या काम है, राइट। उससे पहले मैंने आपको टैग्स बताए, जैसे HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, इन टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा HTML सेशन क्लोज होता है, करेक्ट। इसके बाद हम HTML CSS के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। CSS के थ्रू वाउ फैक्टर, लुक एंड फील, इस पर काम करेंगे, करेक्ट। ऑन द सेम नोट, दिस इज अजय शंकर, टाटा बाय बाय, राइट।